बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है तमाम टेलीविजर्स भाइयों के लिए, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टेलीविजर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो एसपीओज हो, पीएचई हो, पीडीडी हो, एनवाईसीज हो या होम गार्ड्स हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम करे टेलीविजर्स हो। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कंटिन्यू जो यहाँ पर टेलीविजर्स को यहाँ पर 400 से प्लस यहाँ पर दिन जो है प्रोटेस्ट करते हुए हो गया है। बट अभी जो है यहाँ पर सरकार ने जो है अभी तक उनकी डिमांडों को लेकर जो है कोई भी फैसला नहीं निकाला है। आज जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, यहाँ पर जो है रवि हंस सर से जो है यहाँ पर कुछ सवालात किए गए हैं। उन सवाल का क्या कुछ जवाब जो है यहाँ पर रवि हंस ने यहाँ पर दिया है, आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है हम जो अपने इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट जो आपके रिगार्डिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट जो आप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए जो है ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहले आप एक नज़र इस अपडेट पर डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। व्यक्ति यही कहता है कि आप विभाग की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रवि हंस जी मेरे साथ हैं। अब देश में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, और क्या यहाँ पर डेली वेजर्स की जिंदगी में बदलाव करने के लिए भाजपा समर्थक जो यहाँ पर सरकार चल रही है, जो एलजी प्रशासन चल रहा है, क्या उनकी कुछ नीतियों में बदलाव हुआ है जिसके कारण इनका जीवन जो है वो आगे बढ़ सके और कुछ सुधार हो सके? रवि जी, क्या लगता है? इस बार अर्बन लोकल बॉडी के लिए बात चल रही है, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ बदला है? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है 2014 के बाद। पहले हमें लगभग साल में 10 बार वेजेस मिल जाती थी, लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदली तो हमारी जो वेजेस थी वो भी मिलना बंद हो गई। और सबसे बड़ा बदलाव उसका ये निकला कि बीजेपी के टाइम में, बीजेपी के आने के बाद 17 महीने की वेजेस जो हमारी मंथली वेजेस थी वो भी पेंडिंग है। और उसका पीरियड है मई 2015 से लेके मार्च 2022 तक। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इतना बड़ा बदलाव तो शायद हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हमने तो उम्मीद की थी अच्छे दिनों की, कि सरकार ने एक नारा लगाया था कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उनका ये रिजल्ट निकला कि जब मोदी जी पे भरोसा किया तो जो मंथली वेजेस थी जो काम करने के बाद मजदूर को मिलनी चाहिए हर महीने की 7 तारीख से पहले, और वो 17 महीने की पेंडिंग हो गई। यही बदलाव आया है। और दूसरा बदलाव ये आया है, शायद हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी भी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का या किसी संगठन का धरना जो है 440 दिन आज लगातार चल रहा है। और इस 440 दिनों के अंदर लगभग जितनी भी बड़ी चेयर्स जम्मू की हैं एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिवकाम जम्मू हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचई हो, या पहले के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचई के थे, मेयर जम्मू थे, हमारे कमिश्नर म्यूनसिपलिटी के थे, सबके साथ हमारी मीटिंगें हुई। सब ने आश्वासन दिए बड़ी जल्दी आपके काम, आपकी रेगुलाइजेशन हो जाएगी, आपका काम जो है अंडर प्रोसेस है। लेकिन आज तक जितने भी ऑफिसर हमें मिले सबके सब झूठे साबित हुए। ये दो बदलाव हमारी जिंदगी में हुए हैं कि 440 दिन धरना प्रदर्शन करने के बावजूद आज तक कोई भी मसले का हल नहीं निकल पाया। लेकिन आज देश का नाम भी बदल रहे हैं, उसी बदलाव पर आते हैं कि अब इंडिया से भारत हो रहा है, कैसे देखते हैं? मैम, हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है, भारत की जनता, भारत एक सांस्कृतिक नाम है और अच्छी बात है, भारत अगर कहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। ये जो लोग आज इंडिया का नाम बदल रहे हैं, आज क्यों नौबत आई कि इंडिया का नाम आपने पहले क्यों नहीं बदला? इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना है, जो पहले यूपीए होता था तो अब इंडिया बना। अब उनको काउंटर करने के लिए ये एक चाल इनकी तरफ से चली जा रही है कि हम उसको भारत कहेंगे। आज इनको इंडिया के नाम से प्रॉब्लम हो गई। तो हमारा देश जो है ये इमोशन पे चलता है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके पास लोगों के लिए कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया। अगर कोई काम किया होता, अगर एक नेशन, जैसे ये कह रहे हैं, एक और मुद्दा चल रहा है वन इलेक्शन वन नेशन, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो वन पेंशन की बात क्यों नहीं करते? दो दो रूल क्यों है देश के अंदर? आप नेताओं के लिए आपको 4-4 5-5 पेंशनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप एम्प्लॉयज को पेंशन बंद कर देते हैं। अब पहले आप अपनी नीतियों के अंदर सुधार करें। अगर एक ही रूल लागू करना है तो वो सबके लिए, सब कैटेगरी के लिए एक होना चाहिए। नेताओं के लिए अलग कानून क्यों हो जाते हैं? दूसरी बात है, मैं जैसे बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज तक काम किए वो जनता को हरासमेंट करने वाले काम है। मैं जम्मू की बात करूंगा, बाहर की तो मैं बात नहीं करूंगा।
जम्मू में आज तक जितने भी फैसले केंद्र सरकार की तरफ से थोपे गए हैं उससे सिर्फ जम्मू की जनता का खून ही निचोड़ा है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मसला हो, चाहे टोल प्लाजा का मसला हो, चाहे डेली वेजर का मसला हो, चाहे रैबरेक खेल टीचर का मसला हो या रिजर्व कैटेगरी के टीचर का मसला हो, एनवाईसी यूथ का मसला हो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का मसला हो, हर किसी का केंद्र सरकार की नीतियों से शोषण हुआ है। और उस शोषण से बचने के लिए आज नए नए हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है, कभी मेरी माटी मेरा देश का नारा लगा देते हैं, कभी तिरंगा रैलियां करते हैं, कभी हर घर तिरंगा लहराने की बात करते हैं। अब इंडिया से भारत करने की एक नाकाम सी कोशिश जो है वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता भी देशभक्त जनता है और वो कहीं ना कहीं उस देशभक्ति का नाजायज फायदा उठाने की एक भरपूर कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि इन्होंने अगर डेवलपमेंट, अगर ये कहते हैं एक तरफ से केंद्र सरकार में ये दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमने विकास की राह पे दौड़ा दिया है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर बदल रहा है, अगर स्मार्ट मीटर से लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो आप स्मार्ट मीटर के नाम पे वोट मांगिए। अगर स्मार्ट सिटी से लोगों को फायदा हुआ है, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट मांगिए। अगर आपको आपके रोड बनाने से जनता को फायदा हुआ है, आप उससे वो उसके नाम पे वोट मांगे। आपको टोल प्लाजा लगाने से जनता को बेनिफिट मिला है, तो आप टोल प्लाजा के नाम पे वोट मांगिए ना। आपको क्या नौबत आ गई इंडिया से भारत करने की या हर माटी में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चलाने की? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक अभियान ऐसा भी होना चाहिए ना कि मेरा देश और मेरी थाली और उसमें रोटी, इस तरह के अभियान क्यों नहीं चलाए? नहीं मैम, वो चलाते हैं, वो अंबानी और अडानी के लिए, उनके लिए चलते हैं वो अभियान। उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। जो जिस फील्ड में उनका नहीं भी कुछ होता वो भी ठेकेदारी सारा सिस्टम उनके हवाले किया जा रहा है, या फिर यूपी बिहार वालों के लिए। आज जम्मू के अंदर जो भी टेंडरिंग हो रही है सारे के सारे वही कर रहे हैं। और पिछले दिनों बहुत बड़ी एक न्यूज आई है कि अभी वो सप्ताह चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सप्ताह जम्मू कश्मीर की सरकार चला रही है। और सबसे बड़ा, मैंने भी कई बार पहले भी मीडिया में ये बोला था कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ जल जीवन मिशन की हो जाए तो उसमें ही हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। मैम, डेली वेजर को देने के लिए 17 महीने की पेंडिंग वेजेस नहीं है इनके पास, लेकिन आप देखें 900 करोड़ रुपए की पाइपें को डंप लगे हुए हैं और प्लास्टिक की पाइप लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल जम्मू के अंदर सक्सेसफुली नहीं है। हमारे एरिया में, मेरी सब डिवीजन के अंदर 4-5 साल पहले ईरा कंपनी ने वही प्लास्टिक की पाइप लगाई थी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर डैमेज हो गई। लेकिन अननेसेसरी पैसा जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। और पिछले दिनों जो हमारे फार्मर कमिश्नर सेक्रेटरी थे पीएचई के परमार साहब, उन्होंने कहीं कमीशन में एक कंप्लेंट भी डाली हुई है कि जल जीवन मिशन के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और इलीगल काम हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर केंद्र सरकार इतनी ईमानदार है और अगर हमारे जम्मू के एलजी साहब जो कैंपेन चला रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो सप्ताह चला रहे हैं, तो उनको सबसे पहले फेयर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए जल जीवन मिशन की। सिर्फ जम्मू के लोगों के ऊपर अननेसेसरी ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो रोटी पहले खाते थे वो आज नहीं खा सकते। उनसे पहली रोटी छीनने का काम किया स्मार्ट मीटर लगा करके, स्मार्ट सिटी बना करके। और अब दूसरा जो काम होगा जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल। जिन लोगों को जरूरत नहीं भी होगी उनके घर में भी नल लगाया जाएगा, क्योंकि उनसे पैसा निकालना है। जो लोगों ने कोई अपनी सेविंग रखी है उसको कैसे खत्म करना है, इससे मोदी जी से बेटर कोई और नहीं जान सकता।